कल रात ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो पाकिस्तान को दोबारा नुमाइंदगी मिली है, एक वाज़ेह अक्सरियत से 169 वोट मिले हैं। 191 कुल वोट कास्ट हुए और 169 वोट पाकिस्तान को मिले। इतनी नुमाया कामयाबी से जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दोबारा मुंतखब हुआ है, इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं हमारा जो न्यूयॉर्क का मिशन है उनको, जो हमारी जिनीवा की टीम है उसको और हमारे यूएन डिवीजन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। ये एक कोऑर्डिनेटेड, एक मरबूत कोशिश थी जो नतीजा के साबित हुई। और आप देखें कि जो पाकिस्तान को वोट्स मिले हैं उसमें हर खित्ते ने पाकिस्तान को अपनी तरजीह में शामिल किया है। जितने रीजन्स हैं, कोई रीजन ऐसा नहीं है जहां से हमें हिमायत ना मिली हो। बहुत बड़े और मौसर ममालिक ने हमारा साथ दिया है। तरक्की पजीर ममालिक, चाहे वो अफ्रीका से उनका ताल्लुक था, लैटिन अमेरिका से उनका ताल्लुक था, या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स थी, उन्होंने हमें वोट दिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खतूत लिखे और वसीयत वजीर खारजा मैंने अपने काउंटर पार्ट से भी कोशिश की कि पाकिस्तान को इस फोरम पर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसलिए भी जरूरी है कि इंसानी हकूक का मसला हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। एक तो हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने खातिर खा उसमें पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की है, और दूसरा हमें तशवीश है कि जो जम्मू और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उस पर हमें बेपनाह तशवीश है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौसर फोरम हो सकता है जहां से हम कश्मीरियों की आवाज, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, लोगों तक रसाई नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स वहां जा नहीं सकते, तो ये एक फोरम है जो उनकी आवाज बन सकता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। अच्छा फॉरेन मिनिस्टर साहब, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, मेरी नजर में पाकिस्तान की 4 तरजीहात होनी चाहिए। एक, मसला कश्मीर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। नंबर 2, इस्लामोफोबिया, जिस रफ्तार से ये बढ़ता चला जा रहा है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है और इस पर एक यकसुई पैदा करने की जरूरत है और लोगों को हसास इसका एहसास हमें दिलाना होगा। तीसरी चीज, मुस्लिम कॉजेज हैं, बहुत से मुस्लिम कॉजेज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है और पाकिस्तान उम्मा का एक अहम मुल्क है जो उन कॉजेज को उजागर कर सकता है। और चौथी चीज जो है वो इंसानी हकूक हैं, जिस पर अल्लाह के फजल करम से अंदरून पाकिस्तान भी बहुत काम हुआ है, और बैरून मुल्क जो है, जो हिंदुस्तान की इस वक्त जो पॉलिसीज है और जो जुल्म सितम वो कश्मीर पर कर रहा है, उसको उजागर करने के लिए मैं समझता हूं कि ये हमें एक मुनफरिद मौका दस्तयाब आया है। अच्छा, आपने तरजीहात में जिक्र किया कश्मीर का, पहले नंबर पे कश्मीर है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो? देखिए, कश्मीर तो आप देख रहे हैं कि सुलग रहा है, कश्मीर चल रहा है और कश्मीरियों की आवाज जो है उसको दबाया जा रहा है। अब पाकिस्तान एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता है इस फोरम से कि हम आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे, हम आपके हौसले पस्त नहीं होने देंगे, हम आपके साथ इखलाकी तौर पर भी खड़े हैं, सफारती तौर पर भी खड़े हैं और सियासी तौर पर भी एक जो आपकी पुरअमन तहरीक है हक खुद इरादियत की, उसके साथ खड़े हैं।